बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे और C++ कमेंट्स को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। C++ comments. Comments can be used to explain C++ code and to make it more readable. C++ use two types of comments. Comments statements. Comments जो है statement नहीं है, बेसिकली comments अगर हम देना चाह रहे हैं तो सिंगल लाइन comments के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। सिंगल लाइन comments के लिए फॉरवर्ड स्लैश को दो दफा हम लिखेंगे। is used for single line comments. Compiler ignore the comments and not consider comment as source code. जब डबल फॉरवर्ड स्लैश हम लिखकर उसके आगे लाइन के एंड तक जो भी लिखेंगे वो कमेंट कंसीडर होंगे। कंपाइलर इसको कोड का हिस्सा नहीं समझेगा, इससे प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोग्रामर जो है अपनी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोड के मुतालिक यूज़ करता है। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और फिर जो भी कमेंट्स लिखने हैं वो लिखने के बाद स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है जी? Escape sequence are character combination that consist of backslash followed by some character. Escape sequence are character combination that consist of backslash followed by some character. Escape sequence are special character used in format string to modify the format of output. स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो है हम इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं आउटपुट को चेंज करने के लिए। दीज कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्ले इन द आउटपुट। ये जो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होते। द बैक स्लैश इज नाउन एज एस्केप कैरेक्टर। बैक स्लैश को हम एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। कौन कौन से हमारे पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं? बैक स्लैश सिंगल कोट, अगर हम सिंगल कोट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह बैक स्लैश डबल कोट, अगर हम डबल कोट को प्रिंट करवाना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके लिए बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क्स। अगर हम बैक स्लैश को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डबल बैक स्लैश ए। ये बेल के लिए सिस्टम साउंड प्रोड्यूस होगी। बैक स्लैश बी फॉर बैक स्पेस, जो बैक स्पेस की प्रेस करने पर होता है बैक चले जाएगा वन पोजीशन करंट लाइन के ऊपर। बैक स्लैश एफ मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लॉजिकल पेज। बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। बैक स्लैश आर फॉर कैरेज रिटर्न, यानी कि हमारा कर्सर जो है वो लाइन के शुरू में चले जाएगा। बैक स्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैब और बैक स्लैश वी फॉर वर्टिकल टैब। कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जब हम स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमने यूज करना है तो हमने स्केप कैरेक्टर है हमारा बैक स्लैश, ये बैक स्लैश है और इसकी जगह हम फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लेते हैं। तो ये नहीं करना, आपने बैक स्लैश यूज करना है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के साथ। तो आगे हम इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं डेव C++ के अंदर। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को अप्लाई करके देखते हैं। स्टैरिक स्लैश एन, स्टैरिक स्लैश एन,
स्टैरिक स्टैरिक। अभी बेसिकली बैकस्लैश n जो एस्केप वेक्टर है ये न्यू लाइन के लिए है, ठीक है। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आउटपुट स्टेटमेंट एक ही है हमारी। डबल कोट के अंदर हमने स्टैरिक बैकस्लैश n, फिर डबल स्टैरिक, फिर बैकस्लैश n, ट्रिपल स्टैरिक। तो ये स्लैश n क्या करेगा, न्यू लाइन में ले जाएगा, यानी कि स्टैरिक प्रिंट करने के बाद अगली लाइन में चले जाएगा और डबल स्टैरिक प्रिंट होंगे, फिर अगली लाइन में चले जाएगा, फिर ट्रिपल स्टैरिक प्रिंट होंगे। तो इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास स्टैरिक, डबल स्टैरिक, ट्रिपल स्टैरिक, ये हमने बैकस्लैश n को यूज करके देख लिया। अब हम यूज करना चाह रहे हैं बैकस्लैश t हॉरिजॉन्टल टैब। ये मैंने 1 लिखा है, उसके बाद मैंने बैकस्लैश t, उसके बाद 2 लिखा, उसके बाद बैकस्लैश 3 किया। अब ये बेसिकली क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल टैब यानी कि कुछ नंबर ऑफ स्पेसिस जो हैं 1 और 2 के दरमियान प्रिंट हो जाएंगी और इसी तरह कुछ नंबर ऑफ स्पेसिस 2 और 3 के दरमियान प्रिंट हो जाएंगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी देखिए आपको टैब स्पेस टैब, जितनी हम एक टैब की प्रेस करते हैं जितनी स्पेसिस वो प्रिंट हो रही हैं इसमें। तो बैकस्लैश t फॉर टैब। अब हम यूज करके देख लेते हैं बैकस्लैश r को। ये मैंने हेलो लिखा और वर्ल्ड। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वैसे ही इसको प्रिंट करवाता हूँ F11, प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो कर्सर की पोजीशन देखिएगा कहाँ पे है। अच्छा, इसमें कर्सर हमें यहाँ पे दिखा रहा है एंड पे। तो बैकस्लैश r लगा के देखते हैं, हेलो के बाद बैकस्लैश r को लिखते हैं स्पेस और देन इसका इफेक्ट देखते हैं आउटपुट पर क्या आता है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जो हेलो था वो बैकस्लैश r से पहले जितना भी था वो सारा डिलीट हो गया, यानी कर्सर जो है स्टार्ट ही हमारा कहाँ से हो रहा है, प्रिंटिंग स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, बैकस्लैश r से आ गई। अच्छा, इसी तरह हम जो है बैकस्लैश a, बैकस्लैश a, बैकस्लैश a, ये मैंने 3 दफ़ा जो है ये यूज़ की है, बैकस्लैश a, बैकस्लैश a, बैकस्लैश a। अब F11 प्रेस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया तो 3 टाइम बीप की आवाज़ सुनाई दी है, जो सिस्टम में स्पीकर होते हैं सिस्टम के वहाँ से। तो आप ये अप्लाई करके देख सकते हैं बैकस्लैश a, बैकस्लैश a, जितनी दफ़ा आपने लगाया होगा उतनी दफ़ा सिस्टम की बीप आपको सुनाई देगी। अच्छा, उसके बाद अगर हमने फॉर एग्जांपल मैंने 3.5 यहाँ पर डबल कोट को प्रिंट करवाना है, तो 3.5 इंचीज, तो अब वो वैसे अगर मैं डबल कोट यहाँ पे लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है, तो वो प्रिंट नहीं करेगा बल्कि एरर दे देगा। तो हमने बैकस्लैश के साथ डबल कोट लगाना है अगर हम डबल कोट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो ये मैंने बैकस्लैश के साथ डबल कोट लगाया है। F11 रन करके देखता हूँ तो अब ये देखिए 3.5 डबल कोट का साइन प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से यानी कि आप कहीं भी डबल कोट का साइन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो बैकस्लैश के साथ प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह अगर आप सिंगल कोट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो बैकस्लैश के साथ, और इसी तरह क्वेश्चन मार्क तो बैकस्लैश के साथ देंगे अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर जो है ये प्रिंट करवाने हैं, और बैकस्लैश को प्रिंट करवाना है तो भी आपको डबल बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा। तो ये स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर थे, ठीक है। और ये मल्टी लाइन कमेंट्स मैंने लिखे हैं, कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा। ये कमेंट्स प्रोग्रामर अपनी सहूलत के लिए लिखता है, किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। कमेंट्स के अंदर जो है मिस्टेकनली मैंने जो बात अभी हमने स्लाइड में डिस्कस की थी कि बैक स्लैश की बजाय मैंने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ की हुई थी।
तो खैर प्रोग्राम जब हम बना रहे थे तो हमने बैकस्लैश को ही यूज़ किया। तो इस तरीके से जब भी आपने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को यूज़ करना है तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमारा बैकस्लैश है। अच्छा, इसके बाद ये सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स आपने देख लिए। तो सिंगल लाइन कमेंट्स हम इस तरीके से कहीं भी दे सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक है। तो कमेंट्स बेसिकली कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, कोड को क्लैरिफाई करने के लिए, या अगर हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो कोई भी मॉड्यूल है उसकी लॉजिक जो है वो अदर टीम मेंबर के साथ शेयर करने के लिए। तो बेसिकली प्रोग्रामर जो है वो कमेंट्स को अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोड का हिस्सा नहीं होते। कंपाइलर इनको जब सोर्स कोड को कंपाइल कर रहा होता है तो कंपाइलर जो है वो कमेंट्स को इग्नोर कर रहा होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।